नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन का इंडिया के अंदर लंबा एसोसिएशन है। अगर हम बात करें उनके प्रोडक्ट की जो यूज होते हैं तो वो C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा F-21 पे भी बात चल रही है, क्योंकि इंडिया के MMRCA के तहत हमें 114 एयरक्राफ्ट की डील करनी है। और रिसेंटली हमने 24 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी खरीदे हैं, हालांकि इनकी डिलीवरी अभी होनी है। तो ऐसे में दोस्तों, SK चटर्जी जो भारत शक्ति के एडिटर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया विलियम ब्लेयर का, जो कि वाइस प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव है लॉकहीड मार्टिन इंडिया के, और साथ ही कर्ट नस्ट जो कि डायरेक्टर है F-21 इंडिया प्रोग्राम के। तो उनकी क्या बातें हुई, आज हम उसी को लेकर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्रिगेडियर चटर्जी ने उनसे सवाल पूछा कि हमने एक $multi-billion डील की है MH-60R हेलीकॉप्टर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इंडियन नेवी के लिए। तो क्या आप बताएंगे कि इसकी डिटेल क्या है कॉन्ट्रैक्ट की, साथ ही डिलीवरी शेड्यूल क्या है, और इसके पार्टिसिपेशन में क्या इंडियन इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, साथ ही ये और किस कंट्रीज को ये हेलीकॉप्टर डिलीवर किए जा चुके हैं। तो इसके जवाब में विलियम ब्लेयर ने कहा, सबसे पहले हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन गवर्नमेंट का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट के साथ फॉरेन मिलिट्री सेल के जरिए यह डील की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लंबे समय से इंतजार में थे इस हेलीकॉप्टर की सेल को लेके, और ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड एंटी सबमरीन वारफेयर हेलीकॉप्टर है आज की डेट में अगर देखा जाए तो। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये हेलीकॉप्टर बेस्ट वैल्यू ऑप्शन है, सबसे लोएस्ट इसका कॉस्ट है, रिस्क सबसे कम है, और ये ऑलरेडी प्रोडक्शन के अंदर है और पूरी तरह से ग्लोबली सपोर्टेबल है। और इससे इंडियन नेवी को इमीडिएटली मल्टी मिशन कैपेबिलिटी मिलेगी, और साथ ही मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी इस रीजन के अंदर बूस्ट मिलेगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें US नेवी ने कहा है कि आप हमारे 3 हेलीकॉप्टर जो अभी तक बन रहे हैं और हमें अभी तक मिले नहीं हैं, वो इंडियन नेवी को दे दीजिए ताकि वह अपनी ट्रेनिंग जल्द से जल्द इस पे शुरू कर सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसके अंदर कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा इंटीग्रेट की गई हैं एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए, और साथ ही ये अभी पूरी दुनिया के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं और अपनी सर्विस दे रहे हैं। और इंडिया अभी से हासिल करने वाली 5वीं कंट्री बन जाएगी, क्योंकि 300 से ज्यादा हेलीकॉप्टर अभी US, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और सऊदी अरब की नेवी के अंदर सर्विस दे रहे हैं। और उन्होंने बताया लास्ट ईयर US गवर्नमेंट ने इस हेलीकॉप्टर की पोटेंशियल सेल का अप्रूवल दिया कोरिया और ग्रीस के लिए भी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम ऑफसेट के साथ में आए हैं जो डील हुई है, और तभी हम इंडिया के अंदर अपना इंडस्ट्री पार्टनर भी देख रहे हैं, और उसके साथ आगे जाके हम इंडिया के अंदर एक डिफेंस सप्लायर के लिए इकोसिस्टम भी डेवलप करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों, ब्रिगेडियर चटर्जी ने उनसे कहा कि क्या आप इसके वेपन सिस्टम के ऊपर हमें कुछ बता सकते हैं, या फिर कोई चीज अगर छूट गई हो जिसे आप बताना चाहें तो उसके बारे में आप बात करना चाहेंगे। तो विलियम ब्लेयर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि इसके अंदर सारी खूबियां हैं। ये एंटी सबमरीन वारफेयर, एंटी सर्वेस वारफेयर, स्पेशल ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, इसके अलावा यूटिलिटी वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट के अंदर भी रोल निभा सकता है, और इसके अंदर पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। ये अन्य हेलीकॉप्टर और स्पेसक्राफ्ट के साथ भी टॉक कर सकता है। और इस हेलीकॉप्टर के फुल्ली इंटीग्रेटेड मिशन सिस्टम की वजह से एक कंप्लीट सिचुएशनल अवेयरनेस भी मिलती है, और साथ ही ये अनेबल करता है टारगेट को एंगेज करने के लिए, चाहे वह क्लोज इन हो या फिर ओवर द होरिजन हो। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इसके अंदर 1.5 गुना ज्यादा टाइम मिलता है मिशन के एंड्योरेंस के अंदर, किसी सबमरीन को सर्च करना हो। इसके अलावा ज्यादा सर्च एरिया ये कर सकता है, और इसके अंदर थ्रेट डिटेक्शन कैपेबिलिटीज भी ज्यादा है, और साथ ही अगर इसकी अवेलेबिलिटी रेट की बात करें तो वो सबसे ज्यादा है, और साथ ही इसकी मेंटेनेंस एक्टिविटी भी कम एक्सपेंसिव है, और इसका ऑपरेशन भी कम एक्सपेंसिव है। इसके अलावा दोस्तों, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या F-21 जो है, जो आप हमें ऑफर दे रहे हैं 114 फाइटर जेट के लिए, क्या दुनिया के बाइक की फाइटर जेट को ये बीट कर सकता है। तो इस पर उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं कर्ट को चांस देना चाहूंगा, वे इस प्रोग्राम के हेड हैं। तो कर्ट ने ये कहा कि F-21 फाइटर जेट केवल इंडिया के लिए बनाया गया है, ये इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर होगा, और इंडिया US स्ट्रेटेजिक टाई अप के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा, और साथ ही हम इसके द्वारा एक इंडियन इंडस्ट्री को भी बूस्टअप देना चाहते हैं, और फाइटर जेट के लिए या एरोस्पेस के लिए एक इकोसिस्टम भी बनाना चाहते हैं। और ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन होगा, और साथ ही मेक इन इंडिया के लिए एक लैंडमार्क साबित हो सकता है। इसके अंदर एक एडवांस्ड APG-83 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार भी लगा हुआ है, जिसकी डिटेक्शन रेट पुराने मैकेनिकली स्कैन्ड एरे रडार से लगभग डबल है। ये ज्यादा टारगेट को अटैक कर सकता है ज्यादा प्रिसीजन के साथ में।
इसके अलावा इसका इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम स्पेशली इंडिया के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे सर्वाइवेबिलिटी भी ज्यादा बढ़ जाती है ग्राउंड और एयर थ्रेट को लेके। और इसका इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम यानी IRST सिस्टम पायलट को अनेबल बनाता है कि वह थ्रेट को बिना डिटेक्ट हुए पता लगा सके। और साथ ही इसका ट्रिपल मिसाइल लॉन्चर अडेप्टर इसे अलाउ करता है कि यह ज्यादा लगभग 40% ज्यादा एयर टू एयर वेपन को कैरी कर सके। और इसकी डोर्सल फेयरिंग इसे अनेबल बनाती है कि इसकी ग्रोथ कैपेसिटी ज्यादा हो और फ्यूचर में इसके अंदर इंडिजिनस सिस्टम भी इंटीग्रेट हो सके। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये दुनिया का पहला ऐसा फाइटर जेट है जिसके अंदर दो तरह से रिफ्यूलिंग की जा सकती है, एक प्रोब से और दूसरी बूम एरियल फ्यूलिंग की कैपेबिलिटी भी इसके अंदर है। और इसके अलावा उन्होंने बताया इसके अंदर जो कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक है उससे इसे ज्यादा रेंज मिलती है और साथ ही लोइटरिंग करने के लिए भी ज्यादा पावर मिलती है। उन्होंने बताया कि F-21 के साथ में इंडिया को फास्टर और लंबे समय तक कंपटीशन करने की क्षमता मिलेगी एक ऑप्टिमल लाइफ साइकिल कॉस्ट के दौरान, और इससे इंडिया को लॉन्गेस्ट सर्विस लाइफ भी मिलेगी किसी भी कंपटीटर से, जो कि 12,000 फ्लाइट आवर है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप चाहे बैटलफील्ड और बजट दोनों की बात करें तो F-21 ही क्लियर चॉइस है इंडिया के लिए। और उन्होंने ये कहा कि बड़ी सीधी सी बात है, दुनिया में अगर एकमात्र कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट काम कर रहे हैं तो वो है F-22 और F-35, और ये हमारी कंपनी ने ही बनाया है। और इसी बात पे हम कह रहे हैं कि जितने भी सिस्टम हमने कहे हैं वो सारे इसके अंदर हैं, काम करते हैं, केवल इंडिया के लिए डिजाइंड है। ऐसा यूनिक फीचर किसी और फाइटर जेट के साथ नहीं मिल सकता, चाहे वह रशिया से हो, फ्रांस में हो या किसी और के लिए हो। हमने एक चीज की ही विकसित इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, जबकि बाकी फाइटर जेट इंडिया के लिए नहीं बने और इंडिया को अपनी स्पेसिफिकेशन देनी पड़ती है और फिर वे उसके अंदर सुधार करते हैं, और इसके बाद इंडिया को पता चलेगा जब वे इसे इस्तेमाल करेंगे कि इसके अंदर क्या फीचर है, जबकि हमने ऑलरेडी वो चीज कर दी है और इसे इंडिया जब चाहे इस्तेमाल करके देख सकता है। और इसके अलावा दोस्तों उन्होंने सबसे बड़ी बात की कि F-21 को अगर इंडिया सिलेक्ट कर लेता है तो इंडिया को $165 बिलियन की US की मार्केट मिल जाएगी, उसे फ्यूचर अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी मिल जाएगी। वह अपने फुटप्रिंट का एक्सपेंशन कर सकता है, जैसे चाहे वह इस फाइटर जेट को इस्तेमाल कर सकता है, इसका सप्लायर बन सकता है अगर वह किसी अन्य देश को देना चाहे और अपने रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहे। तो हम सारी चीज इंडिया को देने जा रहे हैं और इंडिया डेफिनेटली इस फाइटर जेट को सिलेक्ट करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।